सभी को राम राम और मैं गीता वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके ही प्यारे से चैनल डेली लाइफ विद गीता में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर कोई बार बार कहता है, मैं भी कहती हूँ कि ज़्यादा कपड़े सिलिए, ज़्यादा कपड़े सिलिए, लेकिन ये ज़्यादा कपड़े सिलने की ट्रिक और भी क्या है। देखिए, कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में जा चुका है कि किस तरीके से आप ज़्यादा कपड़े बना सकते हैं। और आज मैं एक एक करके सारी ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। तो अभी देखिए, इस समय मैं कर रही हूँ नेट के कपड़े की बाजू कटिंग। ठीक है, यहाँ दीदी उस कपड़े को लेके बैठ गई हैं और सब में अस्तर लगेगा, लेकिन कस्टमर का कहना था कि बाजू में अस्तर नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं अभी उसी की कटिंग कर रही हूँ। बहुत कपड़ा फिसलने वाला है, मतलब स्लिपरी टाइप का कपड़ा है, ये नेट है, चिपकने वाला नहीं नेट है। तो इसी को मैं जितनी उनको बाजू चाहिए उतनी आएगी कि नहीं, ये मैंने बता दिया था कि थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आ ही जाए, क्योंकि कपड़ा देखने में और जब कटिंग होता है नापने में बहुत अंतर हो जाता है। तो वही मैं कटिंग कर रही हूँ। और आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे अभी कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नेट वगैरह का जो कपड़ा होता है तो उसमें अस्तर हमको नहीं मिल पाता है सेम तरीके का। मेन अस्तर मतलब थोड़ा मोटा वाला जो होता है ब्लाउज पीस, वो नहीं मिल पाता है। तो उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, किस तरीके से उसको तैयार करना होता है, वो आगे मैंने वीडियो में बताया है। और समय बचाने का देखिए, मैं बार बार कहती रहती हूँ, तो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तभी तो यकीन होगा। क्योंकि देखिए, मैंने बार बार कहा है कि ज़्यादा कपड़े सिलिए, ज़्यादा पैसे कमाइए। हाँ, लेकिन ये कपड़े ज़्यादा सिले कैसे जाएंगे। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बहुत कम समय है, तो उसी कम समय में और ज़्यादा काम वो कैसे कर सकती हैं, यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और इस वीडियो में भी उसी को बताया हुआ है। तो यहाँ कटिंग हो गई है, मेरे बाजू की जो कटिंग है वो हो गई है। कपड़ा इतना ज़्यादा फिसल रहा था कि काबू में नहीं आ रहा था, जो कि पिन वगैरह लगा के उसको सिक्योर कर रखा था, लेकिन फिर भी वो फिसले ही जा रहा था। दिक्कत बहुत ज़्यादा इस कपड़े में मुझे हो ही रही थी। तो इस तरीके का कपड़ा अगर आपके पास है तो या तो आप उस पर एक दोनों कपड़ा जोड़ के मोटी सिलाई चला लीजिए, या पिन वगैरह से आप उसको सेट कर लीजिए तो हो जाएगा। लेकिन बिना आप ये कहिए कि हाथ रख के सिर्फ इस कपड़े को आप कटिंग करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। मैं नहीं करती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ पे पिन लगा रखी है, एकदम जिसको पानी कलर कहते हैं, एकदम वही कलर था, इसीलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा था, उसका कलर आ रहा था। अब देखिए, यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं समय कैसे बचाती हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अगर कम समय है, ज़्यादा कपड़े सिलने हैं, तो हमको सिलना कैसे। और ये वाला जो मतलब फैब्रिक है, ये है चिनॉन टाइप का, सिल्क चिनॉन जैसा ही कुछ फैब्रिक है ये। और यहाँ देखिए, ये सारे कपड़ों को मैंने चिपका लिया था। मेरा ये समय देखिए बच गया। अब मैंने चिपकाने के बाद अब इसकी सारी साइडों में कटिंग कर दूंगी, तो जो मुझे सिलने में समय लगता, अब वो समय मेरा सारा का सारा बच जाएगा। मुझे क्या करना रहेगा, अब इसको नेट के फैब्रिक पे, ये नेट वाला ब्लाउज़ मेरा बन रहा है, मैं नेट वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, पैडेड नेट का ब्लाउज़ है ये। तो अब उसमें जो है मेरा पूरा समय बच जाएगा। यहाँ मैंने कपड़े को चिपका लिया, बस नेट पे रख के और इसको सिलते चले जाऊँगी। नहीं तो ऐसे क्या होता, पहले मैं मेन फैब्रिक को इस पे रख के सिलती अस्तर पे, और उसके बाद फिर नेट पे रख के सिलती, तो यही सारा समय मेरा बचेगा। इसी तरीके से मैं समय बचाती हूँ। यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़े काम को मतलब अपना इजी करने की सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम कैसे काम को करें कि फटाफट हमारा काम होता चला जाए। तो ये सब थोड़े से ये टिप्स वगैरह हैं जो मैं आपको देती रहती हूँ बीच बीच में, कि ज़्यादा कपड़े कैसे सिलें, समय कैसे बचाएं। कल की वीडियो में भी मैंने देखिए बताया था कि लोग कहाँ पे समय वेस्ट करते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि जैसे ये मेरा अस्तर मैंने मेन फैब्रिक से जोड़ दिया होता। अब मुझे इसको पता है कि कट करना है, मैं कट करते चली जाऊँगी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग आराम से धीरे धीरे कट करते हैं और वही उनका समझ आता है। यहाँ देखिए, मैंने अभी दिखाया है, मेरा यहाँ पे कट हो गया मेरा काम, कुछ नहीं करना है, बस तैयार। अब इसको अस्तर पे रख के मतलब सिलूँगी। इसी तरीके से मैं अपने ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो कर लेती हूँ। ये मैंने सुबह किया था और इस समय
मैंने यहाँ पे ये सूख गया, उतनी देर में नाश्ता पानी हो गया, जो काम करना था वो अपना साइड में पड़ा है, सूख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट मान लीजिए, उतना ही लगा था। लगा के छोड़ दिया फेविकोल से, उसके बाद अपना फटाफट ये काम कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी नए नए थोड़े से दिमाग लगाइए कि नए नए आइडियाज़ कैसे आए, किस तरीके से हम फटाफट काम करें, जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि ये सब भी हमारा समय लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा समय हमारा जाता है। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आपको समय बचाना है, किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ बगल में दीदी जो ब्लाउज़ सिल रही थी वो भी नेट का ही ब्लाउज़ बन रहा था, लेकिन वो पैडेड नहीं था, वो नॉर्मल था। और ये पैडेड वाला नेट पे ब्लाउज़ बनेगा, जिसमें कि थोड़ा सा ये पार्ट गले के पास का हमको झलकता है, नेट वाला पार्ट यहाँ से दिखता है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होके, और इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए पीछे वाला पार्ट यहाँ लेके बैठी थी, इसको क्या है, इसको पलट दूँगी तो यहाँ पीछे पैड तो लगना नहीं है, एक ही अस्तर में यहाँ काम हो जाएगा। अब इसको जब मैं पलट दूँगी तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ वो वाला पार्ट मैं पट्टी लगा के बनाती, ठीक है, एक बार जोड़ती फिर पट्टी लगा के बनाती, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पलट दूँगी। उससे क्या होगा कि मेरा ये समय भी बच जाएगा, नेट पे मुझे फिर पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, काम को इजी करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम काम करें कि फटाफट हमारा काम भी हो जाए और समय भी बचे। देखिए ज़्यादा काम करेंगे तभी हमारे पास ज़्यादा अर्निंग होगी, और कोई भी काम हम 2 पैसे की अर्निंग के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नई नई चीज़ें खोजिए कि हम समय कैसे बचा सकते हैं। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि और वीडियो को पूरा इसलिए देखिए क्योंकि आगे मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से, या आपके पास फेविकोल है, मेरे पास फेविकोल था, आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में उसको दिखाया है कि किस तरीके से मैं इसको मतलब अपने काम को इजी बनाती हूँ। और अगर आपके पास नेट का फैब्रिक है तो आप कैसे उसको जो है यूज़ करेंगे, अपने नॉर्मल अस्तर से ही उस फैब्रिक को बना लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने कहा है वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में बताया है, बहुत मतलब यूज़फुल वीडियो है, बहुत आपके काम की वीडियो है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा देखिएगा। देखिए ऐसी कुछ भी बना के आपको नहीं दूँगी, नहीं बताऊँगी जिसमें आपका समय बर्बाद हो, या आप फिर मुझे कहें कि इनकी वीडियो देखने से तो समय बर्बाद होता है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही इतना समय नहीं है कि मैं वीडियो इस तरीके की बनाऊँ, और ना कोई मेरी वीडियो देखना इस तरीके की पसंद करेगा। तो बहुत डिटेल में बताया है, पूरी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ये तो फेविकोल से मैंने बताया है, इसके बाद मैं और भी ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगी बिना फेविकोल से आप स्टिक किए हुए कपड़े को, और बहुत नॉर्मली आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत किया करिए। कब कौन सी चीज़ बीच में बता दूं ये मुझे भी नहीं पता रहता, कौन सी ट्रिक आप लोग को बता दूं, कौन सी नई चीज़ आपको बता दूं, ये खुद भी मुझे नहीं नॉलेज रहती है। कि ये होता है ना कि काम करते करते अचानक में ही कोई चीज़ याद आ जाती है कि चलो इसको भी शेयर कर देते हैं, इसको भी बता देते हैं, कि जो बहनें सिलाई करती हैं उनके लिए बहुत ये यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पलट लिया था, पलट लेने के बाद यहाँ पे एक सिलाई चला दूंगी, क्योंकि ऊपर ये सिलाई हमें दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई चलाऊंगी कि फिनिशिंग से ये हमारा कपड़ा दिखाई पड़े, बस नेट के ऊपर इसको रख के, और जैसे हम ब्लाउज़ बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो बहुत आसान तरीका होता है नेट का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने का, पैडेड डिज़ाइनर नेट का ब्लाउज़ बनाने का भी तरीका बहुत आसान होता है, और ये सब चीज़ें आपके काम को फटाफट करके तैयार कर। अब नेट का ब्लाउज़ जैसे होता है डिज़ाइनर, सबको जो है 1.5-2 घंटे लगते हैं, मुझे नॉर्मल जैसे मैं और ब्लाउज़ बनाती हूँ वही लगेंगे, 15-20 मिनट हो सकता है और लग जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम नहीं लगेंगे, तो 15-20 मिनट और लग सकते हैं, लेकिन बनेगा ये बहुत खूबसूरत और फटाफट ही बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी जल्दी जल्दी काम करिए, ज़्यादा काम करिए, ज़्यादा अर्निंग करिए।
हमारे पास बहुत हल्के होते हैं और उसमें हमको ब्लाउज पीस लगाना पड़ता है, और ब्लाउज पीस हर कलर का तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें ये जो हमारे पास अस्तर के कपड़े होते हैं इन्हीं को हम डबल करके लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी ये ऐसे फैब्रिक दिख रहा है, मेरी फिंगर्स दिख रही हैं इस तरीके से, ज़्यादा विजिबल हो रही हैं, और इसी पे रख दिया तो ये देखिए यहाँ पे ये कपड़ा हमारा थोड़ा थिक हो गया, मोटा हो गया, ये ब्लाउज पीस की तरह डबल हो के थोड़ा मोटा हो गया। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, फिर एक सिलाई सब पे चला के तब हम मेन फैब्रिक पे इसको लगाते हैं। लेकिन इसका मैं आज बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने आई हूँ कि आपको ये डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको चाहे तो मेन फैब्रिक पे भी रख के चिपका सकते हैं, जो मैं बताने आई हूँ। और अभी मैं इस पे आपको चिपका के दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये कपड़ा चिपक जाएगा, हमारा एक फैब्रिक हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो यहाँ एक ही जिस पे निशान लगाया है और एक जिसको चिपका रही हूँ। आप चाहे तो पूरे खड़े पीस को ही रख के बिना ये काटे भी उस पर ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मेन फैब्रिक पे भी ऐसा ही होता है, और इस ट्रिक को यूज़ करके आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ एक दिन में सिल सकते हैं। बहुत सारे लोग तो सूट वगैरह भी चिपका लेते हैं जब ज़्यादा फिसलने वाला सूट होता है। इसी तरीके से ज़्यादा फिसलने वाला जब कपड़ा होता है तो उसको भी चिपका के इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उसमें सिलवट नहीं आती है, और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारा कपड़ा जो है वो तैयार हो जाता है। समय भी बचता है, टेंशन भी नहीं होती है, बार बार खोलना भी नहीं पड़ता है। तो चलिए उसको हम कैसे करेंगे वो दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये लिया है फेविकोल, ये नॉर्मल फेविकोल है या फैब्रिक ग्लू जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़्यादातर ये तो मैं डबल अस्तर को चिपका रही हूँ, इसी तरीके से सेम आप कपड़े पे भी रख के कर सकते हैं। ठीक है, तरीका हमारा सेम रहेगा, इससे समय भी बहुत बचता है, हमारा काम भी जल्दी होता है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या करूँगी, चारों तरफ से यहाँ फेविकोल बूंद बूंद करके लगा ले रही हूँ। चलिए पहले लगा ले रही हूँ फिर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पूरे फेविकोल को मैंने इस तरीके से बूंद बूंद करके लगा लिया है। बस एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है कि कोने पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सारे कोनों पे ये ज़रूर हम इस तरीके से देखिए हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम अपना ये वाला जो हमारा फैब्रिक है, ये जिस पे हमने निशान लगा रखे हैं, ठीक है, इसको इसी के ऊपर हम रख के और हल्का सा मतलब प्रेस करके चिपका देंगे, मतलब दबा देंगे। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है और आपका काम फटाफट हो जाएगा। और इसको मैं मेन फैब्रिक पे भी लगाऊंगी, वो कैसे लगता है वो भी आप लोग देखिएगा। ये पहले सूख जाएगा उसके बाद ही। देखिए ये हमने रख दिया, और यही हमारे अस्तर वाली पन्नी है। ठीक है, उसे इस तरीके से हम बस दबाते चले जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। बस इतना सा काम हो गया। इधर देखिए इसको भी मैंने चिपका लिया, इस तरीके से बस प्रेस कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, और ये थोड़ी देर में अपने आप चिपक जाएगा। है ना, बहुत ही आसान तरीका। अब आप अपना कुछ काम कर लीजिए, तब तक ये सूख जाएगा। यहाँ जो मैंने कपड़े को चिपकाया था वो अच्छे से चिपक गया है। देखिए एकदम ब्लाउज पीस हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इसको चिपकाया था, ये सब देखिए हमारे चिपक गए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ दूसरा जो है, मुझे नेट का ब्लाउज़ बनाना है, पैडेड नेट ब्लाउज़ बनाना है। उसके लिए भी यहाँ पे देखिए इन कपड़ों को, ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, और इसको मैंने इसी तरीके से यहाँ पे चिपका के रख लिया है। तो इसी तरीके से मेरा काम जो है फटाफट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जो इतने ब्लाउज़ मैं कहती हूँ बन जाते हैं, वो अब आपको विश्वास हो गया होगा, यकीन हो गया होगा कि ये सही है। और इसी तरह देखिए समय बच गया ना।